गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर चलते हैं। किशनगंज के बहादुरगंज से खबर है। लगातार बहादुरगंज से कई ऐसे बड़ी खबरें हैं जो मीडिया पे आ रही है। मैं आपको लाइव 24 पर एक बड़ी खबर सच बताने आ रहा हूं, जिसको लेकर एक तरफ सरकार दावा करती है कि ऐसे में प्रशासन प्रतिनिधि बेहतर ढंग से काम करे, दूसरी तरफ इनके ही प्रशासन और इनके जनप्रतिनिधि जो हैं किस तरह से खुलकर लूट मचा रखी है। ऐसे में एक वीडियो है, लगातार हमारे ग्राउंड रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ने एक बड़ी सच का उजागर किया है। मैं आपको बता दूं कि धड़ल्ले से आवास के नाम पर लाखों का लूट की जा रही है। लोगों को फर्स्ट पेमेंट पर ही डिमांड की जाती है, 10,000 रुपये कमीशन दीजिए तब जाकर सेकंड पेमेंट मिलेगा। इसको लेकर के जो सच एक पड़ताल की गई, पड़ताल पर सच पाया गया। ऐसे में क्या इन वार्ड सदस्य एवं मुखिया आदि पर कार्रवाई हो सकती है? क्या प्रशासन इन पर कार्रवाई करेंगे या फिर यूं कहा जाए कि प्रशासन भी इस मामले में संलिप्त है? ऐसे में बड़ी तस्वीरें सामने आई है। मैं आपको बता दूं, ये खबर है झींगाकट्टा पंचायत से, जहां वार्ड नंबर 9 में और वार्ड नंबर 13 में धड़ल्ले से आवास के नाम पर 10,000 रुपये की लूट हुई है। यानी यूं कहा जाए कि आवास के नाम पर खुलकर 10,000 रुपये ली जा रही है। आखिर कौन है जिम्मेवार? सीधा ब्लॉक प्रशासन से सवाल है और जिला प्रशासन से साथ साथ में सवाल है कि आखिर धड़ल्ले से इनके वार्ड सदस्य, देखिए कितना बड़ा हिम्मत है कि ये खुद धड़ल्ले से सीधे 8 से 10,000 रुपये की वसूली की जा रही है। हालांकि जब हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से इस वीडियो की पुष्टि की है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि इस महिला से जो पूछा गया तो इस महिला ने क्या कुछ कहा है। जरा तस्वीरों पर एक बार नजर डालते हैं। और थोड़ा इंदिरा आवास का वही हम लोग को मतलब अभी दिया गया थोड़ा सा विजिट में है, दुआ है। ये की किस एकटा दो ना एक तक कितने ले 5 ना 10 8.5 लिया 8.5 दिलो क्या ले लाते की करबो वार खत्म के जबरदस्ती ले को पैसा मिमट्टा ना मुखिया रन जबरदस्ती ले वो जब बोले मोटर ये के रखे रे एकटा मिला फर्स्ट राउंड मिला ना, तो पहला डा के बाद 8,000 दे लो। 8,000 1500 आगू ले नहीं 1500 7,000 इधर मिला 7,000 की नाम तो तो नाम की जो मोन नाम ते रुखसाना से खुर्सदा नाम रुखसाना नाम से खुर्शीदा नाम मिला। खुर्शीदा ती रुखसाना से तो बहु मिला ना। एखान पे घर के बनी तो बहु न ती बनिया हिमी ठीक है बना। अब तो अब नया जो मिलिया तो उड़ा काम करना है तुम चाहते यानी कि राखे देना से पैसा नहीं पैसा नहीं रख पैसा नहीं रख मुड़ी टाका होबे नहीं ये क्या नाम है? की नाम से तो हाजरा खातून हाजरा खातून तो मिलेगा यहाँ 21 मिल जाना। हाँ तो कतक लिया मिम्बरला कतक लिया नहीं लिया मिम्बरला की बुरा टाका मिला अच्छा ये तनी टाका होबे आले चोर करो दे। हां यार टाका दो सर घर उठाओ नहीं घर उठाना तो काम है। वो बात नहीं है। पैसा आपको कितना लिया, कितना काटा है? हम लोग ब्लॉक से भेजा है, वही बात पूछने के लिए कितना लिया है, पैसा कितना मिला आपको, कितना वो लोग लिया खर्चा के लिए, ये आतंदी टाका घर का उठ गए ले लाते आर पुलिस से रोड कितना लिया है? ये करते मरला लाख नहीं ले बाबा 2-4 लीबे ना तो 2-4 हजार दिए हैं ना। कितना दिए हैं? या कोई जगह पूछो क्या टका दे? क्या टका कान टाका दे सब मिनी दे टाका अब नहीं दे नहीं ठीक टाका नहीं दे, मना कर दिया लोगों नहीं बोलने के लिए। ठीक है, नहीं देखिए हम लोग टाका नहीं दे। आखिर आपने देख ही लिया वीडियो। वार्ड नंबर 9 की ये वीडियो है झींगाकट्टा पंचायत से, जहां धड़ल्ले से वार्ड सदस्य ने लूट की जो है घमासान मचा रखा है। हालांकि इस वीडियो को आने के बाद वार्ड सदस्य ने लाभुक को धमकाने की भी कोशिश की गई है। हालांकि सूत्र से हमें पता चला है कि लाभुकों को धमकाने की भी कोशिश की जा रही है कि आप मीडिया तक ये बात क्यों बोले। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि मीडिया को 5 से 7,000 रुपये देकर उनका मुंह बंद कर दिया जाएगा। अब सच का पड़ताल यही है कि मीडियाओं को पैसा खिलाने तक की बात कह रहे हैं। सच तो यही है कि मीडिया ऐसे मामले पर अब एक्सपोज करेगी प्रशासन किस तरह से रोल निभा रही है, और ऐसे में क्या प्रशासन से सवाल नहीं है कि क्या ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई कब तक की जाएंगी? क्या ये वार्ड सदस्य इस तरह के खुलेआम जो धांधलियां मचा रखा है, इनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? अब प्रशासन से सीधा सवाल है कि क्या कुछ कार्रवाई होंगी। लाइव 24 की अगली खबर पर पढ़ते हैं। अगली खबर है NH 327E की चौड़ीकरण को लेकर, जहां काफ़ी सड़क की चौड़ीकरण को लेकर ब्रिज का काम चल रहा है। ऐसे में डाइवर्सन का जो है व्यवस्था नहीं है। कई ऐसे वीडियोज़ हैं जो धूल वगैरह उड़ते हुए नजर आते हैं, जहां लोगों को आवागमन में भारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। NHI की सबसे बड़ी लापरवाही है कि ऐसे में जरूर डाइवर्सन बनाया गया है जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं की है।
पानी डाल देने के बाद धूल की प्रदूषण की दूषित कम होंगे। ऐसे में लोगों को आवागमन में भारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसमें NHAI से हमने संपर्क करने की कोशिश की है, हालांकि उनसे बात नहीं हो पाई है। वहीं NHAI कर्मी से बात की तो उन्होंने इस बात को जवाब नकारते हुए आगे बढ़ गए। उनका कहना है कि पानी तो रोज डाला जाता है, मगर यहाँ कुछ ही देर में कड़ाके की धूप पड़ जाने के कारण ये फिर धूल में तब्दील हो जाती है। सोच सकते हैं कि NHAI की कितनी बड़ी लापरवाही है कि NHAI के लोग इस तरह के एक्यूज करते हुए समय भी नहीं लगता है। ये वीडियो से आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह से धूल उड़ता हुआ दिख रहा है। आखिर प्रशासन की सबसे बड़ी लोथापोती का जो है सिस्टम सामने आया है। NH 327E की चौड़ीकरण को लेकर व्यवस्था जिस तरह चल रहा है, कहीं ना कहीं NHAI के 327E की चौड़ीकरण को लेकर NHAI की टीम को चाहिए कि ऐसी व्यवस्था को सुधारे जल्द से जल्द, अन्यथा किशनगंज प्रशासन को चाहिए कि इन पर कार्रवाई करे ताकि बेहतर व्यवस्था पर हो सके। और है दिल्ली हिंसा से जुड़ा हुआ। दिल्ली के पश्चिमी उत्तरी दिल्ली जहांगीरपुरी में एक घटना हुई है, जहां शोभा यात्रा निकाला गया था, जिसमें मस्जिद के सामने कुछ हिंदूवादी संगठनों ने जय श्री राम के नारे लगाए गए। वहीं मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने का भी प्रयास किया गया। वहीं रोकने के लिए जो मुस्लिम समाज के लोग आए तो उनको गाली गलौज तक अभद्र टिप्पणी करने लगा। कुछ ही देर देखते ही देखते वहाँ उपद्रवियों ने ऐसा आतंक मचाया कि मस्जिद में पथराव की गई, साथ साथ में गाली गलौज तक की गई। अब दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा जा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से लोगों ने गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही जांच हो और निष्पक्ष जांच होकर उन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। आखिर दिल्ली पुलिस पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि दिल्ली पुलिस के रहते हुए भी इस तरह की घटनाएं कैसे हो सकती है। अगर कहीं ऐसे दंगाई हो रही हैं, ऐसे में दिल्ली पुलिस के लोग कहाँ रहते हैं? दिल्ली पुलिस से सीधा सवाल खड़ा उतरता है कि दिल्ली पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। वहीं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर उन्होंने माननीय न्यायालय से पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने निगरानी में ही अगर जांच करेंगे तो शायद जो निष्ठापूर्वक जो कार्रवाई है वो सामने आ सकता है। ऐसे में दिल्ली पुलिस पर भरोसा न जताते हुए ये बात कही है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहकर चिंताजनक बातें कही है। एक तरफ भाजपा के सीनियर नेता कपिल मिश्रा एक तरफ फिर भड़काऊ भाषण देने में लगे हुए हैं। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि सेकंड पाकिस्तान जहांगीरपुरी को बता रहा है। क्या ऐसे में कपिल मिश्रा पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हालांकि 2 साल पहले ही फिर एक दंगा भड़काया गया था। जब NRC और NPR चल रहे थे तब दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी। मैं फिर से आप कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस क्या इन लोगों दंगाइयों को जेल नहीं भेजेंगे? जो दंगाई भड़काना चाहते हैं उनको जेल नहीं भेजेंगे? यानी दिल्ली पुलिस यूं है कि किसी बड़े नेताओं के अंडरग्राउंड काम कर रही है। यानी पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर से हटकर अपनी नीति बनाकर काम कर रही है। सीधा सवाल है कि दिल्ली में आखिर क्या चल रहा है। खबर है बहादुरगंज से, जहां अफ्तार पार्टी को लेकर इंतजाम की गई। वहीं अफ्तार पार्टी बहादुरगंज से पूर्व विधायक तौसीफ आलम कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। हालांकि इस बार फिर से उन्होंने अफ्तार पार्टी यानी माह रमज़ान के शुभ अवसर पर अफ्तार पार्टी की गई। वहाँ पे हज़ारों संख्या में लोग जुड़े। तो वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता गोपाल अग्रवाल भी मौजूद रहे। साथ साथ AIM के विधायक कोचधामन से इजहार अस्पी भी पार्टी में शिरकत की। हज़ारों की तादाद में लोग जुड़कर दुआएं मांगी। वहीं दुआ के साथ साथ विधायक तौसीफ आलम की लंबी उम्र की दुआएं मांगी गई। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बहादुरगंज के नगर पंचायत के वार्ड पार्षद पर जानलेवा हमला। राजीव वार्ड पार्षद का नाम है राजीव, जिन पर जानलेवा हमला हुआ है। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये घटना बड़ी साजिश के तहत इनके ऊपर की गई है। हालांकि घटना की पुष्टि अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की गई, घटना किस वजह से हुई है, मगर राजीव ने बताया कि उन पर अचानक से जानलेवा हमला हुआ था। हमला के दौरान कई परिवार के पूरे सदस्य ने मिलकर राजीव के गले को दबाया, साथ साथ में उनको खींचकर बाहर लाया गया और बाइक छिनताई का भी आरोप लगाया है। ऐसे में अब जांच का विषय है। प्रशासन ऐसे मामले पर जांच कर क्या कुछ कार्रवाई करेंगी, लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ पर। न्यूज़ रूम से मैं मिन्हास आलम। वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिए। धन्यवाद। करता है वो लोग वहाँ पे तो हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, तो हम वहाँ से निकले तो
पूजा करके हम आए, थोड़ा मार्केट में काम था, एक ठो हमको आवेदन देना था, ये राशन कार्ड वाला एक ठो लेडीज़ का फ़ोन किया था, तो हम जा रहे थे वहाँ गांव। तुरंत 2 मिनट में आए, उधर से जो आ रहे थे तो रास्ता में उसके घर के बगल में सितुल की वाइफ, जो नाम किया पता नहीं हमको, हाँ, तो वो हमको बुलाया एकदम पूरा एकदम रही करो, इतना पकड़ के राजनीति करते हुए पकड़ के इतना मारा, कदे टूटी पकड़ लिया। उसका मंदिर संदीप और शुभम और अरुण था, और सारे लोग, हम अकेले थे। मोबाइल छीन लिया पहले मेरा, गाड़ी छीन के रखा हुआ है वहाँ पे, तब इतना मारा कि जो एकदम पूरा तुमको जान। वजह क्या थी ऐसा घटना होने का वजह? पता नहीं क्या नहीं, वो राजनीतिक लड़ता है, हमको पता है राजनीतिक लड़ो, आमने सामने लड़ो, क्या पता नहीं। पत्नी से हुआ कि उसका सितुल से नहीं हुआ है, वो बाद में आया, सितुल नहीं था उस समय, उसकी बेटा दोनों और उसका भतीजा था पूरा। उसकी वाइफ, मतलब उसकी वाइफ ने आपको क्या कहा? वो आओ यहाँ पे सुनो, बुलाया तो हम पार्षद ने बुलाया, वो गया उधर से आया, वो लोग पूरा, उसका बेटा आया दोनों एकदम, और उसका भतीजा सब था, इतना पकड़ के एकदम मारा कि कहने के बाद टूटी दबा दिया, बोले मार देंगे सारे, तुम राजनीति करते हो, सामने लाओ, क्या मामला था, गाड़ी भी छीन लिया। मामला मतलब कुछ भी पता नहीं आपको, और सीधे अटैक कर दिया जानलेवा हमला? कोई मामला उसका हुआ था, तो हम उस सब में बोला कि तुम ही क्या हुआ, बोले क्या हल्ला हो रहा है, बोले तुम ही उड़ाए हो ना क्या, यही बात और कोई बात नहीं। हाँ, और इसी में लेके आप पर जानलेवा हमला, बोले जान से मार देंगे तुमको, कोई ये नहीं।